नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है लूसेंट की वास्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान पर आधारित। दोस्तों, यह लूसेंट की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है, जिसकी सीरीज़ हमारे इस चैनल पर लगातार जारी है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है ये सभी एक दिवसीय गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के लिए, और इस बुक को किए बिना किसी भी छात्र की तैयारी अधूरी है। तो दोस्तों, आइए इसे हमारे साथ बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, इसमें अभी हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 2, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 37 आज हम करेंगे, जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। तो दोस्तों, इससे पहले हमने 36 प्रश्नावलियाँ करवा चुके हैं, और इन सभी 36 प्रश्नावलियों के वीडियो को हमने प्लेलिस्ट सेक्शन में इसकी प्लेलिस्ट बना के रखी है। और दोस्तों, इससे पहले जो पहला अध्याय था भारतीय इतिहास, वह भी हमने पूरा करा दिया है, और इन सभी प्रश्नावलियों की वीडियो को भी हमने प्लेलिस्ट में बना कर रखा है। तो दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां से इन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरू से शुरुआत करते हुए आज हम पहुंचे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 37 में। इसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नावली नंबर 37, जिसका नाम है दल बदल विरोधी कानून। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि दल बदल विरोधी कानून क्या होता है। तो दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन के जरिए बना दल बदल कानून 1985 से देश में लागू हुआ था, और यह संविधान की 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था। ये कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है, और इसके तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल माना जाता है, और ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। तो दोस्तों, यदि किसी सांसद अथवा विधायक द्वारा राजनीतिक पार्टियों को बदलने के मामले में वैसे 3 कानूनी स्थितियां हैं। पहली है कि जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है, और दूसरी स्थिति है जब कोई शख्स निर्दलीय विधायक बनता है और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में वह शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, ये पहली और दूसरी कंडीशन में सांसद या विधायक की सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है। वहीं तीसरी स्थिति जो है वो मनोनीत सांसदों से संबंधित है, और इसमें सांसदों अथवा विधायक के मनोनयन के बाद अगर वे 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद अगर वे राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि पार्टी का कोई सदस्य पार्टी के जनादेश का उल्लंघन न कर सके, और न ही यदि वह ऐसा करता है तो वह सदन की सदस्यता खो देगा। दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य सांसदों को किसी भी निजी मकसद के लिए राजनीतिक दलों को बदलने से रोकना है, इसीलिए इस कानून को बनाया गया। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का जो संशोधन संबंधित है वह है 52वां संशोधन। ये 52वां संशोधन ही था जिसमें राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए कानून लाया गया, जिसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन से निषिद्ध करता है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो पक्ष परिवर्तन यानी कि एक दल से दूसरे दल में जाना यानी दल बदल करने से रोकता है, निषिद्ध करता है मतलब रोकता है। तो दोस्तों, वह संविधान संशोधन है 52वां संशोधन, जिसके तहत
संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। दोस्तों 52वें संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और उसे संविधान में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो दोस्तों संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधानों से संबंधित है। दोस्तों संविधान में जो अनुसूचियां हैं, हमें पता है कि 12 अनुसूचियां हैं कुल, तो उसमें से जो 10वीं अनुसूची है उसमें दल बदल से संबंधित व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में संविधान में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है। तो दोस्तों दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता का निर्णय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की किस धारा या पैरा को असंवैधानिक करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून की 7वें पैरा को असंवैधानिक करार दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों विधानसभा में यदि किसी दल का कोई निर्वाचित सदस्य दूसरे दल में जाता है तो उसे रोकने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन किया गया। तो दोस्तों संविधान का 52वां संशोधन दल बदल पर प्रतिबंध लगाता है और संविधान का 52वां संशोधन के कारण ही निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है। तो दोस्तों वह है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत या जिसके द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है। अगला प्रश्न है कि संसद का एक निर्दलीय सदस्य कितने समय के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए ताकि दल बदल कानून अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना कर सके या कोई कार्रवाई ना हो सके। तो दोस्तों संसद का कोई भी जो निर्दलीय सदस्य है उसे 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाना चाहिए, जिससे दल बदल कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है। तो दोस्तों दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी। तो दोस्तों दल बदल निरोधक अधिनियम 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था और ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में केवल 10 प्रश्न थे जो पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube वीडियोस की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आपको संपर्क करना होगा। मात्र 200 रुपये में आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप दी जाएगी, जिससे आप हमारे YouTube वीडियोस के सभी PDF मुफ्त में डाउनलोड कर पाएंगे। और दोस्तों यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।